राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का नाग यज्ञ प्रतिशोध और शांति की एक अद्भुत गाथा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब राजा परीक्षित को शमीक आशी के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया था कि 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डस लेगा। लाख सुरक्षा के बावजूद तक्षक ने एक फल के भीतर कीड़े का रूप धरकर प्रवेश किया और राजा को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब जन्मेजय को इस बात का पता चला कि उनके पिता की मृत्यु का कारण तक्षक नाग था और उसने धोखे से उनका वध किया, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों और अर्षियों से परामर्श कर सर्प सत्र नामक एक ऐसे महायज्ञ का संकल्प लिया जिसमें समस्त सर्प जाति को अग्नि में भस्म होना था। यज्ञ की वेदी तैयार की गई और ब्राह्मणों ने अत्यंत शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। इन मंत्रों की शक्ति ऐसी थी कि पाताल और आकाश जहां कहीं भी नाग छिपे थे, वे खींचे चले आए और तड्ढाप कर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। नागों में हाहाकार मच गया। तक्षक नाग, जो मुख्य अपराधी था, वह अपनी जान बचाने के लिए देवराज इंद्र की शरण में चला गया और उनके सिंहासन से लिपट गया। जब अर्षियों ने देखा कि तक्षक नहीं आ रहा है, तो उन्होंने अपनी तपस्या के बल से इंद्र सहित तक्षक को बुलाने का आह्वान किया। इसके प्रभाव से इंद्र का सिंहासन भी आकाश से नीचे यज्ञ कुंड की ओर गिरने लगा। विनाश की स्थिति को देखकर नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु के पुत्र महान विद्वान आस्तिक मुनि से सहायता मांगी। आस्तिक मुनि यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और मधुर वाणी से राजा जन्मेजय की ऐसी स्तुति की कि राजा मंत्रमुग्ध हो गए। जन्मेजय ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। आस्तिक मुनि ने अवसर देखकर राजा से इस यज्ञ को तुरंत समाप्त करने और शेष नागों को जीवन दान देने का वरदान मांग लिया। यद्यपि जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु का पूरा बदला लेना चाहते थे, लेकिन वे अपने वचन से बंधे थे। अंततः उन्हें यज्ञ रोकना पड़ा। उस समय तक्षक अग्निकुंड से कुछ ही दूरी पर हवा में लटका था, जो यज्ञ रुकते ही बच गया। इस प्रकार आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप से नागों का वंश पूरी तरह समाप्त होने से बच गया और जन्मेजय का यह भयंकर प्रतिशोध शांत हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।